जय जिनेंद्र दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगी जो भी संसार में घटना घटित होती है वह सब विधि विधान विधाता के द्वारा पहले से ही निर्मित होती है और वो सब उसके लिए कोई ना कोई निमित्त कारण बनता है। जैसे कि मैं आपको इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगी। एक चिड़िया थी जो धरती पर रहती थी। वो चिड़िया एक बाज से अपनी जान बचाने के लिए उड़ी। उड़ते 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 वो अपनी बाज से जान बचाने के चक्कर में पहुंच गई धर्मराज की सभा में। धर्मराज की सभा में जब पहुंची, धर्मराज को जाकर उसने बताया कि ये बाज मेरे पीछे लगा हुआ है और मैं इसी वजह से परेशान होकर आपकी शरण में आई हूँ प्रभु। तो धर्मराज कहते हैं, देखो चिड़िया रानी, मैं बहुत दिन से परेशान था। मैं यही सोच रहा था कि एक छोटी सी धरती की चिड़िया कैसे यहाँ आएगी और कैसे ये विधि होगी और कैसे ये विधान बनेगा और कैसे विधाता इस विधि को पूरा करेगा। तो होना ये था, चिड़िया रानी, आपकी जो जान थी वो यहीं आकर जानी थी। अब ऐसा हुआ कि ये चिड़िया, जब आप यहाँ वहाँ से उड़ी हो, धरती का प्राणी कैसे पहुँचा यहाँ तक? आप जब वहाँ से उड़ी हो, उड़ उड़ के भागते भागते उड़ते उड़ते आप यहाँ तक आ गई बाज से अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन आप देखो, ये ऐसे ही विधि में लिखा हुआ था। आप यहाँ आई, ये विधि थी। विधान ये था कि आपकी जान विधाता के सामने जानी है। तो आपने यहाँ आकर, अब आप देखो, क्योंकि आप इतना थक गई हो तो कैसे होगा? तो चिड़िया बोली, प्रभु मेरे तो शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, मैं तो अब उड़ भी नहीं सकती हूँ। तो शायद ऐसा ही निश्चित लिखा होगा। निमित्त तो ये बाज बन गया, लेकिन अब मेरे प्राण त्यागने का समय आ गया है प्रभु। लेकिन मेरी आपसे यही विनती है कि कारण चाहे कोई भी रहा हो, निमित्त चाहे कोई भी रहा हो, पर प्रभु मुझे मोक्ष देना, क्योंकि मैंने आपकी शरण तो पा ही ली है। तो ऐसे ही विधि का विधान पूरा हुआ और विधाता ने ऐसे ही किया। चिड़िया ने अपने प्राण त्याग दिए। जब चिड़िया ने अपने प्राण त्याग दिए तो धर्मराज के सामने धर्मराज ने उनको अपना मोक्ष पद दे दिया। तो ऐसे ही है कि जो जो कार्य होना है संसार में, उसके लिए विधि विधान और विधाता तीनों का मिलना ज़रूरी है। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।